भाभी अब अकेली थी। उसका दिल उसे बार बार धकेल रहा था कि बस एक बार भाभी के साथ सुहागरात बना लूं। नस्कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ। एक या नई कहानी, चलो शुरू से सुनाती हूँ। शहर के एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार की खुशियों का माहौल था। बड़े बेटे आदित्य की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। नई नवेली दुल्हन रिया ने आज ही इस घर में कदम रखा था। रिया खूबसूरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और कमर तक लहराती जुल्फें। उसकी मासूमियत हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। आदित्य का छोटा भाई समीर उम्र में उससे 4 साल छोटा था, महज 23 साल का। लंबा कद, गठीला शरीर और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। समीर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता था। समीर ने बचपन से ही रिया को पसंद किया था, क्योंकि रिया उनके मोहल्ले में ही रहती थी। मगर ये बात कभी किसी को पता नहीं चली। किस्मत का खेल ऐसा था कि वो अब उसकी भाभी बन चुकी थी। शादी के पूरे दिन की थकान के बाद पूरा घर गहरी नींद में सो गया था, लेकिन समीर की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसकी नज़रें बस रिया को एक झलक देखने के लिए बेचैन थीं। शादी का माहौल अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। मेहमान विदा हो चुके थे। घर में बस अपने लोग ही बचे थे। हर कोई दिन भर की थकान के बाद सोने की तैयारी में था, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बेचैन था, जैसे किसी अनजान एहसास ने उसे घेर रखा हो। उसकी नई भाभी रिया, जो आज ही इस घर में आई थी, उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने समीर के दिल में कुछ हलचल सी मचा दी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, पर समीर की नज़रें बार बार उस दरवाजे की ओर उठ रही थीं, जहां उसकी भाभी अब अकेली थी। उसका दिल उसे बार बार धकेल रहा था कि वो जाए, बस एक बार उसे देख ले, उससे बात कर ले। थोड़ी हिम्मत जुटाकर समीर धीरे धीरे रिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। समीर ने झांक कर देखा। रिया आईने के सामने बैठी थी, अपने गहने उतार रही थी। उसकी खुली जुल्फें उसके कंधों पर बिखरी हुई थीं और गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। वो न चाहते हुए भी दरवाजे से अंदर चला आया। भाभी! समीर की आवाज़ हल्की थी, मगर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। अरे समीर, तुम यहाँ इस वक्त? समीर हल्का सा मुस्कुराया। बस, आपसे कुछ बात करनी थी। रिया थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी। इतनी रात को? क्या बात है? समीर धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदम खुद ब खुद खींचे चले जा रहे थे। भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके गाल गुलाबी हो गए। तुम बहुत शरारती हो समीर, अब चलो सो जाओ। लेकिन समीर टस से मस नहीं हुआ। वो अब उसके बिल्कुल करीब था। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया ने हल्के से सिहर कर उसे देखा। समीर, ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था, जिससे रिया अपनी नज़रें नहीं हटा पाई। फिर अचानक समीर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी खुली जुल्फों को पीछे किया। रिया की सांसें तेज हो गईं। समीर ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। भाभी, बस एक पल। समीर ने फुसफुसाया और उसके गालों पर हल्का सा किस कर दिया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कुछ कहने को खुले, मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। समीर की नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे वो नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी और बाहर रात की खामोशी पसरी हुई थी। समीर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। भाभी, समीर ने हल्की आवाज़ में कहा, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। रिया थोड़ा पीछे हटी। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। समीर, ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। समीर ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से आपने इस घर में कदम रखा है, मेरा दिल बहुत बेचैन है। रिया ने अपनी आंखें झुका लीं। वो भी महसूस कर रही थी कि समीर की नज़रों में सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन भी था। समीर ने धीरे से उसका दुपट्टा ठीक किया, जो उसके कंधे से सरक गया था। उसके हाथों का हल्का स्पर्श रिया के बदन में अजीब सी सिहरन भर गया। भाभी, क्या आप कभी मेरे बारे में सोच सकती हैं? समीर ने धीरे से पूछा।
रिया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। समीर, हम गलत कर रहे हैं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। समीर थोड़ा और करीब आया, उसकी धड़कनें अब और तेज हो रही थीं। लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ भाभी नहीं, कुछ और भी हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर भी जज्बातों का तूफान था, लेकिन वो बंधनों में जकड़ी हुई थी। समीर ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर आप कहें तो अभी चला जाऊंगा, लेकिन पहले सच बताइए, क्या आप भी कुछ महसूस करती हैं? रिया कुछ नहीं कह पाई। उसकी चुप्पी ही समीर के सवाल का जवाब थी। रिया की आंखों में कशमकश थी। समीर की नज़रों में प्यार और अपनापन झलक रहा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी भी साफ थी। रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन समीर की आवाज़ ने उसे रोक लिया। भाभी, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं दूर हो जाऊं? रिया चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके कदम जमे रहे। समीर ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन जो दिल चाहता है उसे नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। रिया ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार तो था, मगर एक डर भी था। समीर, मैं किसी और की अमानत हूँ। रिया की आवाज़ कांप रही थी। समीर ने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुरा दिया। प्यार की कोई अमानत नहीं होती रिया, लेकिन हाँ, अगर आपकी खुशी इसमें है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रिया की आंखों में दर्द झलक आया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। समीर ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, फिर मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रिया ने उसे पीछे से पुकार लिया, समीर। समीर रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। रिया उसके करीब आई, उसकी पीठ पर धीरे से हाथ रखा और फुसफुसाई, कभी कभी प्यार को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। समीर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।